हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख के तब आज की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। और वीडियो को आगे देखने से पहले एक कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखो। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है 3,60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹26,000। आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट इज, आपको बताना है कि एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या यह 3,66,000 होगा, क्या यह 3,86,000 होगा, या फिर क्या यह 3,46,000 होगा, या फिर ये 3,56,000 होगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यानी इसमें कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं किया गया। प्रॉफिट है 3,60,000 रुपये। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लेस कर देंगे। दिया है 20,000, तो बचेगा 3,40,000। और ऐड कर देंगे प्रीपेड। आपको जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम ऐड कर देंगे 26,000। तो 3,66,000 ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो, इसको हम लेस कर देते हैं, और जो भी आपके प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हो जाएगा 3,66,000। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर, यहाँ पे पार्टनर नहीं होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ 5:3 रेशियो, यानी कि ए और बी जो है वो 5:3 के पार्टनर हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए का शेयर कितना है 5/8, बी का कितना है 3/8। सी जॉइंस एंड द न्यू रेशियो एग्रीड 4:2:2। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1:1 होगा, क्या ये 1:2 होगा, क्या ये 2:1 होगा, या फिर 1:3 होगा। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके सामने ओल्ड रेशियो दे रखा है, एक तरफ हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना है 5:3। ए को हमने लिखा है 5/8 और बी को हमने लिखा है 3/8। न्यू रेशियो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 4:2:2। ये आपको गिवन है 4:2:2, ये आपको गिवन है। तो ए का कितना हो जाएगा 4/8। यहाँ ध्यान रखना कि 4, 2, 6, 2, 8 इस तरीके से हम करेंगे। बी का कितना हो जाएगा 2/8, ए और बी का शेयर। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे, ओल्ड में से न्यू घटा देंगे। तो सबसे पहले ए का शेयर निकाल लेते हैं। एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। न्यू रेशियो कितना है
4/8, तो कितना हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। बी का देख लीजिए 3/8 दिया गया है जो शेयर है। यहाँ पे देखो माइनस कर देंगे न्यू जो कि यहाँ दिया गया है 2/8, कितना हो जाएगा 1/8। तो ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1:1। देखो पार्टनरशिप से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको पार्टनरशिप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड हो, चाहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हो, या फिर किसी तरीके का भी सवाल हो जो पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड है, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट ₹20,000, नॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000, कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स ऑफ परचेज। आपको गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि गुडविल निकालने के टोटल 4 मेथड्स हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। यहाँ पे आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 50,000 होगा, क्या ये 90,000 होगा, या फिर ये 45,000 होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। शॉर्ट में मैं इसको एसपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू दी गई है। एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 5,000, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब आप आराम से गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 4, तो इंटू कर लेंगे 4, 15 चौक का 60। तो ₹60,000 जो है ये आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है जो जनरली इजी होता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60,000, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट, साल्वेज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट आर ₹10,000, 1,000 एंड 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। आपको कॉस्ट दे रखी है किसी एसेट की 10,000 रुपये, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 1,000 और यूजफुल लाइफ दी गई है 3 साल। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, वो भी मेथड आपको दे रखा है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का इस्तेमाल करना है और पहले साल के लिए आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ध्यान रखना ये फर्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये डेप्रिसिएशन 3,500 होगा, क्या ये 4,500 होगा, या फिर 6,000 होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड समझ लो। फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू ईयर अपॉन सम ऑफ ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 10,000 रुपये, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। साल्वेज वैल्यू दिया है 1,000, ये भी आपको गिवन है, इनटू ईयर। ईयर आप देख रहे हो कि दिया है 3 साल, यहाँ पे आपको देख लो 3 साल दिया गया है। और सम ऑफ ईयर्स आपको निकालना है। तो सम ऑफ ईयर कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखो।
जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे 3 साल दिया गया है, तो आप इसको रिवर्स कर लो, 3 2 1 1 तक आपको ले जाना है, यानी 3 दूना 5 1 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ईयर्स दिया गया है ये आपको निकालना आना चाहिए। सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन में आपको 5 ईयर्स दिया गया है, तो सम ऑफ ईयर्स कैसे निकालोगे? 5 से उल्टा करते जाओ, 5 4 3 2 1 प्लस आप कर सकते हैं, तो 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। सम ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैंने ईयर लिखा है ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन पूछा है, तो जैसे ही आप सम ऑफ ईयर्स निकालोगे उसको आप रैंक कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ईयर का सम ऑफ ईयर्स निकाला हुआ है, तो मैंने क्या किया 3 + 2 + 1। तो अगर पहले साल का पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। जब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा 2, और तीसरे साल का अगर पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये ईयर में 1 लिखूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ समझ लो, ध्यान से देख लो। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू ईयर अपॉन सम ऑफ ईयर्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको दे रखा है, साल्वेज वैल्यू आपको दे रखा है, और ईयर्स में हम वो ईयर लिखेंगे जिस ईयर का डेप्रिसिएशन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पूछा है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, सेकेंड ईयर का पूछा होता तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ ईयर्स हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मैंने 3 साल का निकाल के आपको बताया है कि रिवर्स कर दो। 3 साल का पूछा है तो 3 2 1 इनको जोड़ दो, सारे ईयर्स को ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे देखो 3 2 5 1 6, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9,000 और 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर 2 से घटाएंगे तो 4,500 आ जाएगा। ये है 4,500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये डेप्रिसिएशन है फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है, और मेथड कौन सा है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ये ध्यान रखना। इस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेप्रिसिएशन के जो भी सिंपल मेथड्स हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी तो मैं सारे मेथड्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा विथ कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं डेप्रिसिएशन के सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखो अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको डेप्रिसिएशन का जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप अपना फीडबैक बताते हो तभी मैं उस पर वीडियो ला सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि आपने 12th में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, मे बी ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं लाता हूँ। अगर आप रिकमेंड करोगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। खैर वापस से क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा था, तो डेप्रिसिएशन आ गया 4,500, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 4,500। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹9,000, फर्म्स कैपिटल इज ₹60,000 एंड नॉर्मल रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड एट 10%। द गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। आपको गुडविल निकालना है, मेथड दे दिया गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 30,000 होगा, क्या ये 25,000 होगा, क्या ये 31,000 होगा, या फिर ये 45,000 होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो फॉर्मूला याद कर लो। तो गुडविल निकालने का जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस ब्रैकेट में कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 9,000, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% इंटू 100 माइनस कैपिटल।
कैपिटल आपको दे रखा है 60,000, तो एक बार कैलकुलेट कर लो, 90,000 हो जाएगा माइनस 60,000, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। ये आपकी गुडविल की वैल्यू है। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। ये 4 मेथड हैं जिससे आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्ज़ाम में कई बार आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर 2-3 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप समझ लो कि इसका वेटेज ज़्यादा है। तो गुडविल को अच्छी तरीके से पढ़ लो, जो भी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं उनको लगा लो, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। तो खैर 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000, जो कि है ए। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। तो ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।